Student, good morning. Today we are going to do some important term of concentration. In previous video, we have discussed about the molarity and molality, which are also the concentration term. And in this video, we will discuss some more concentration term. Molality, molarity, mole fraction. ये तो बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, इसलिए पहले वो वीडियो बनाया गया था, लेकिन कुछ और है। जब हम बीच डीप में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मोल कंसेप्ट वाला लेक्चर देख लेना चाहिए, स्टोइचियोमेट्री वाला देखना चाहिए और एटलीस्ट मोल वाला जरूर देख लेना। तो चलो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। जनरली कंसंट्रेशन बेटा आप मोल पर लीटर में लेते हो, मोल पर लीटर में। और उधर से अगर बात आती है स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ आप लेते हो ग्राम पर लीटर में। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने आप से नोट करते जाएं। अब आज कंसंट्रेशन की जो टर्म डिस्कस करनी है वो करनी है वेट बाई वेट परसेंट, जो कंसंट्रेशन की टर्म्स होती हैं। फिर आती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, फिर आती है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, देन आती है आपके पीपीएम, फिर आती है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन है, ये पार्ट्स पर बिलियन है। फिर आती है आपके पास मोलैरिटी, जो मैं आपके पास वीडियो बना के भेज चुका हूँ, देन मोलैलिटी, और एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, उसके भी एक लेक्चर बनेगा 10-15 मिनट का, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बच्चा सीख लेना, अच्छे से सिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद नॉर्मेलिटी का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आती है बेटे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से सीखना। हो सकता है इन दोनों को एक वीडियो में डाल दूं, नहीं तो इनका अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा जब कंसंट्रेशन करने लगोगे तो कंसंट्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन सॉल्यूशन। अब जब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो एक आपको सॉल्यूट पता होना चाहिए, एक आपको सॉल्वेंट पता होना चाहिए। ये सब बच्चों को मालूम होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से ही आपके पास सॉल्यूशन बनता है। तो कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन में तो फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूट मेरे ख्याल सब बच्चों को ध्यान होगा, मिनिमम अमाउंट दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड मैक्सिमम सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट की डेफिनेशन आपको आती होंगी। सॉल्यूट तो सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट होता है, सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट होता है। जैसे हम घर में शिकंजी बनाते हैं, या शुगर सोल्यूशन कह लो, शुगर सोल्यूशन, या फिर तुम कह लो शुगर सोल्यूशन कह लो, या साल्ट सोल्यूशन कह लो, ये तो सब है सोल्यूशन। आगे इनकी डिटेल और बताएंगे। साल्ट सोल्यूशन या 9th में आप थोड़ा पढ़ के आए होंगे, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये डिस्पर्शन फेज है, ये डिस्पर्शन मीडियम है, ये एडसोर्बेट है, ये एडसोर्बेंट है। ये आप आगे सीखना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान आया मुझे ये करने से पहले, वो ये कहता है कि 30 अगर एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें 36.5 ग्राम HCl है और 54 ग्राम वाटर है। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 63 ग्राम HNO3 है और 54 ग्राम वाटर है। तो मुझे तुम ये बताओ कि इसमें से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, मैक्सिमम अमाउंट किसकी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो हमें दूर से दिख रहा है, चाहे एक एग्जांपल और ले लो। अगर हम इसका एक एग्जांपल और भी ले लें कि 98 ग्राम, थर्ड हम ले लेते हैं 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 है या 54 ग्राम वाटर है। अब बच्चे ने देखा कि वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। लेकिन बस यही गलती करते हैं हम, यही सिखाना है, यही बेसिक्स हैं। सॉल्वेंट वाटर नहीं है, इसमें आप कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल देखते हैं।
तो 36 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो HCl का गिवन मास कितना है? 36.5, ये गिवन मास है, और मोलर मास कितना है इसका? 36.5। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 आए। और वाटर के लिए जाओगे तो वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो वाटर का 54 ग्राम गिवन है और एक वाटर का 18 ग्राम होता है, और ये आपको गिवन होंगे। जैसे कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये गिवन भी होंगे। और फिर डेली प्रैक्टिस करोगे तो खुद याद भी हो जाएंगे। तो अब 54 में 18 को डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 3। अब बताओ बच्चों सॉल्वेंट किसके ज्यादा आ रहे हैं? तो अब आपने देखा कि इसमें तो फिर वाटर के 3 मोल आ रहे हैं ना, तो वाटर सॉल्वेंट है। ऐसे ही HNO3 का गिवन मास 63 है, HNO3 का मास काउंट आउट करोगे तो वो भी 63 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1, वाटर में नंबर ऑफ मोल्स फिर कितने आ रहे हैं? 18 से डिवाइड किया 3। ये मेथड मैंने आपको बता दिया। तो इसमें भी फिर सॉल्वेंट वाटर ही आ रहा है। अब H2SO4 का निकालोगे तो ये मास आपको गिवन होंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है। H2SO4 का गिवन मास निकालोगे तो 98 आएगा। इसका गिवन मास 98 है, इसका मोलर मास भी 98 ही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 आए और वाटर के कितने आए? 54/18, दैट कम्स टू 3। तो देख लो तीनों केस मैंने बना दिए। जब कंसंट्रेशन मोल निकालोगे, जब आप सॉल्वेंट निकालोगे कंसंट्रेशन के टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ मोल निकालते हैं। तो जिसके मोल ज्यादा आएंगे वो सॉल्वेंट होगा। टेक केयर, जेईई मेंस तक ये जा सकता है, नीट तक जा सकता है ये, और नॉर्मल बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है। अब हम एक पहली कंसंट्रेशन लेते हैं वेट बाय वेट। वेट बाय वेट बहुत ज्यादा कॉमन है और जो हम करते भी हैं। जब 9th में आप होते हो तो सबसे पहले वेट बाय वेट वाली करते हो। उसमें हम क्या सिखाते हैं? वेट बाय वेट वाली कैसे याद होती है आपको? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब आप पहली टर्म उठाते हो तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अंदर ये नोट कर दिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो दोबारा देख लेना बेटा इतना क्लिक करके। अब सबसे पहले टर्म ले रहे हैं हम वेट बाय वेट। ये सबसे पहले बच्चे करते भी हैं, 9th में यही होती है। उसमें क्या होता है? वेट बाय वेट का फार्मूला आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेट बाय वेट का मतलब अमाउंट का मतलब या मास आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100। ये सबसे पहले वेट बाय वेट किया है। इसका एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं। तो वेट बाय वेट का मतलब ये हो गया कि अगर वो बोल दे वेट बाय वेट में, अगर वो कह दे 10%, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ 10% वेट बाय वेट ऑफ HCl या NaCl या KCl व्हाटसएवर इट इज। तो अब 10% वेट का मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब 10 ग्राम उसके प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 10% का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो 10 ग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 ग्राम सोल्यूशन में वो प्रेजेंट है। तो ये आपके पास एक परसेंटेज के रूप में आया। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। 10% वेट बाय वेट का मतलब आप समझ रहे हो ना बेटा? 10% NaCl बोले, HCl बोले, KCl बोले, 10% NaCl मींस 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व है सॉल्यूशन के अंदर। एक इसका क्वेश्चन लेते हैं, वो था 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज। तो बस ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले फार्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? आप 10 ग्राम आ गया ना, 10% का मतलब। तो 10 सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन आपके पास कितना आ जाएगा? 10 प्लस 100। 10 प्लस
100, क्योंकि 10 ग्राम 100 ml सोल्यूशन है तो 10 ग्राम सॉल्वेंट सोल्यूट है, 100 प्लस 10 लेना, ये ध्यान रखना, और मल्टीप्लाई विथ 100, दिस कम्स टू यू 10 बाई 110 मल्टीप्लाई विथ 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका आप आंसर निकालेंगे तो 9.90% आएगा, और तो ये 100 डिवाइडेड बाई 11 9.09%। ये तो है बच्चों सबसे सिंपल, लेकिन हमें ना ध्यान नहीं होता, हम भटक जाते हैं, और सबसे मेन स्टेप आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपने मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही लेने हैं। चलिए ये समझ आ गया, इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इज इट क्लियर? यस डियर स्टूडेंट, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से तसल्ली से प्यार से इत्मीनान से करना। कहता है 10 ग्राम NaOH, क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH या NaCl या KCl HCl whatsoever it is, 10 ग्राम NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find out weight by weight percent, or if the density is 1.25, if density is 1.25 gram per centimeter cube। अब बेटा इसके अंदर जो क्लू आया है ना, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, एक वो मोल वाले के लिए, एक इसके लिए, अदरवाइज ये आप कर जाते, लेकिन एक बार बताना बहुत जरूरी होता है। अपने को निकालनी है वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट का फार्मूला लिख लो, वेट बाय वेट का फार्मूला, वेट बाय वेट दैट कम्स टू यू अमाउंट ऑफ या मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया आपके पास 10 ग्राम, बिल्कुल, और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, मस्त मस्त आएंगे। मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 10 ग्राम, लिख दिया जी, मल्टीप्लाई 100 भी आ जाएगा। अब इसमें मास ऑफ सोल्यूशन गिवन नहीं है, ध्यान से देखना बेटा, गलती नहीं करो, इसमें डेंसिटी गिवन है। अब आपके पास एक डेंसिटी वाला रिलेशन होता है, D इज इक्वल टू m बाई वी, D इक्वल्स टू m बाई वी, उसको यूज करो, D इक्वल्स टू m बाई वी, D इक्वल्स टू m बाई वी, आपको गिवन क्या डेंसिटी 1.25, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मींस m चाहिए, वॉल्यूम आपने 100 ml मानना है, इज क्लियर? 1 लीटर में लोगे तो 1000 ml जाता है, आपने इसको 100 लिया वॉल्यूम की जगह, तो मास इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई विद 100, दैट कम्स टू यू 125 आ गया। अब 125 को यहाँ पुट कर दो और फिर इसकी कटिंग कर दो, तो 25 25 4 जा 100, 25 5 जा, अब ये आ गया 10 इंटू 10 बाई 5, 5 से 2 कट जाएगा ना, ये भी कट गया, सीधा ही कट गया ना। चलो ऐसे लिख लो एक स्टेप और, 10 बाई 5 इंटू में 4, तो फिर 5 2 जा 10, तो इसका आ गया आपके पास वेट बाई वेट परसेंट, कितना आ गया 8%। इस रिलेशन का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने मेजर फार्मूले में जाओगे, मेजर फार्मूले में देखोगे कि आपको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, और जो गिवन नहीं है उसका किस रिलेशन से चीज आ रही है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। +2 में भी, सॉल्यूशन चैप्टर में भी इस चीज का ध्यान रखना। हम वो चीजें कर देते हैं, ये हमसे मिस हो जाती हैं। ऐसे 11th में भी आएंगे और 12th में भी आएंगे। अब देखो टाइम हो गया, अब हम इतना समझ लेना, फिर नेक्स्ट में आपको वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करवाऊंगा। वीडियो जरूर अटेंड करना। गुड बाय बेटा, बाय बाय, गुड डे।